मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर। समय हुआ है 1:02 और 32 और अब समय है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से का। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है उन ड्राइवर साथियों के लिए जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं, जो चलाते हैं बस, ट्रक, ऑटो, ई रिक्शा या अन्य कोई कमर्शियल वाहन। तो आप हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 23421309 और नंबर लगाने से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड जरूर लगाएं जो है 011। नंबर एक बार फिर सुन लें, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। सफर में चल रहा हूं मैं, मंजिल आंखों में बसाए। सफर में चल रहा हूं मैं, मंजिल आंखों में बसाए। अभी राहें हैं अधूरी, अरमान भी करने हैं पूरे। जी हाँ, ये जिंदगी का सफर कुछ ऐसा है, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती अरमान भी अधूरे लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी मंजिल पर पहुंचकर ही आराम से बैठेंगे। लेकिन मंजिल है क्या, जरा ये तो सोचिए। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। चेहरे हैं कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए सुनते हैं कौन है वो। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। मैं नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? ये रविंदर कुमार बोल रहे हैं जी। रविंदर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये ग्राम रसोड़ा के रहने वाले हैं, जिला बागपत यूपी। जी, तो अभी आप यूपी से बोल रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं पूर्वी गोकुलपुर अमर कॉलोनी हरिजन बस्ती से बोल रहा हूँ। दिल्ली? जी मैम, दिल्ली। तो 94। जी जी, आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी मैम, यहाँ दिल्ली में हम जो है ना 1987 से यहीं पर रहते हैं दिल्ली में। जी जी जी, क्या चलाते हैं दिल्ली में?
दिल्ली में बस ये मैडम जी, पहले तो हम जो है ना यहाँ पर आपके यहीं पर ही ये 1992 में सर्विस करी थी यहीं पर ही डेली वेजेस पे आकाशवाणी भवन में ही 3 अच्छा। महीने के लिए। अच्छा। हाँ, ये पहले कमला मार्केट से जो कार्ड बनते थे ना, हम्म। तो उनके थ्रू यहाँ पे फिर हमने प्लानिंग कमीशन में करी 3 महीने जी। जी। जी, और फिर हम ये श्रम शक्ति भवन में भी करी है हमने। जी। फिर उसके बावजूद हम यहाँ पर 1994 से हमें ये आपकी जो आकाशवाणी भवन की जो आरबीआई के सामने वाला जो गेट है ना आपका, जी। वहाँ पर हमें ये स्कूटर की पार्किंग में भी काम किया हमने। वहाँ पर 2-3 साल तक हमें अंदर की पार्किंग का टेंडर मिला था हमें। जी। लेकिन मैं जानना चाह रही थी, अभी हाल फिलहाल में आप क्या चलाते हैं? फिलहाल कौन सा तो मैम वाहन? अभी अभी तो जो है ना, हम रात को तो वैसे जो है ना ई रिक्शा भी चला लेते हैं जी। जी। और कभी जब फिलहाल अभी तो हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं जी। वैसे ई रिक्शा भी चलाते थे, हम्म। डैडी पे जब भी मिलती थी जब भी चलाते थे, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हम सिक्योरिटी गार्ड की कर रहे हैं जी नौकरी। जी। 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 और जो तो हमारे दिन में में आप जैसे ई रिक्शा चलाते हैं क्या? नहीं नहीं, नाइट में नहीं, हम दिन में चलाते हैं जी। ये हाँ, मैंने आपसे कोई वही पूछा कि क्या आप दिन में ई रिक्शा चलाते हैं क्या? हाँ, यही 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक के आसपास चलाते हैं जी हम। जी, कहाँ, कौन से एरिया में? जी, ये हमारा पूर्वी गोकुलपुर से चलाते हैं जी। ये लोनी गोल चक्कर जो है, हाँ हाँ। लोनी गोल चक्कर से लेकर के इधर आपके हमारे शिवापुरी तक मिल जाती है, और इधर भजनपुरा, खजूरी, वजीराबाद तक ले जाते हैं जी। 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 जी मैम। तो कब से चला रहे हैं ई रिक्शा आप? ये रिक्शा तो अभी हम ये मुश्किल से ये जब से लॉकडाउन लगा था जब से ही चला रहे हैं। वैसे तो हम 92 से हम ड्राइविंग ही करते हैं जी। ड्राइविंग करते हैं? हाँ जी मैम। कमर्शियल वाहन? हाँ, कॉमर्शियल भी चलाते हैं, वैसे प्राइवेट जैसे कि किसी को दिहाड़ी पर कहीं जाना पड़ जाता है वैसी भी गाड़ी भी चलाते हैं, अच्छा, प्राइवेट गाड़ी दिहाड़ी भी। पर, हाँ, दिहाड़ी पर भी। जी। अच्छा। तो जी मैम। कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस ये ड्राइविंग का? ड्राइविंग का जी मैम हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है जी, ड्राइविंग का तो जी। जी। कुछ ऐसी हाँ जी। बात साझा करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत महत्व रखती हो? कोई ऐसी बात महत्व हुई हो ड्राइविंग, आपके ये जो आपका जो पीरियड रहा है, इसमें कोई ऐसी बात हुई हो, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आज भी आपको याद हो? अच्छा। वाक्य तो अच्छा तो नहीं हुआ था, लेकिन हमें अपने जीवन का एक हमने जो है ना यहाँ से हम हमारा ये जो कड़कड्डू में जो कोर्ट है जी, जी। ये वहाँ पर एजीसीआर इंक्लेव है मैम। हम्म। वहाँ से हमें गाड़ी लेकर के चले थे। हम ये बठिंडा के लिए जाते थे जी, परमाणु, हिमाचल, जो हिमाचल हम्म। का जो बॉर्डर है परमाणु। हम्म। तो हम यहाँ से चले थे, तो हमें ये जो करनाल 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 जब हम पहुँचे, हम्म। करनाल से थोड़ा सा आगे चल करके, तो हमें वहाँ पर जो है ना हमारे साथ साथ ही क्वालिस चल रही थी। पहले क्वालिस गाड़ी चलती थी, ये वैसी गाड़ी तो ऑल गाड़ी वैसी तो थी नहीं, कोई इम्पोर्टेड गाड़ियाँ वगैरह। हम्म। तो हम हमारे पास में एलेक्स स्टीम गाड़ी थी जी। हम्म। तो वो क्वालिस वाला बहुत ही, वो हमारा जो है ना जीवन का एक सबसे पहला हमने वो एक्सीडेंट हुआ था मैम, जो हमने अपनी आंखों से देखा था जी। जी। तो हम जैसे कि हम करनाल पहुंचे थे, हम्म। तो क्वालिस वाला बड़ी स्पीड से, बहुत ही स्पीड से गाड़ी लेकर के जा रहा था। वो उनकी फैमिली ही थी उस गाड़ी के अंदर, सभी फैमिली के लोग। रात में? ये रात को नहीं जी मैम, ये सुबह की करीब कोई 7-7:30 बजे की बात है जी मैम। जी। मॉर्निंग की बात है जी मैम। अच्छा। तो उधर से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी जी, तो ड्राइविंग वो क्वालिस गाड़ी स्पीड से थी, वो कंट्रोल हो नहीं पाई। तो हमारे सामने तो एक वो बहुत ही भयानक वो एक्सीडेंट हो दृश्य गया? था जी। जी मैम, वो हमारे तो सामने उस एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट से आपने क्या सीखा? आपको क्या लगा कि जो आप बता रहे हैं ड्राइवर थे जो गाड़ी के, जी जी। उनके साथ उनकी फैमिली थी, उसके बावजूद वो बहुत नहीं, स्पीड में? वे ड्राइवर नहीं थे, वे ओनर ही थे, अपने खुद के मालिक ही हाँ, थे तो जी। मैं वो ड्राइवर, गाड़ी के जो गाड़ी को जो चला रहा था वो तो ड्राइवर ही होता है ना, वो जी चाहे ओनर हो या जी ड्राइवर हो। जी जी मैम। जो जी चालक तो कोई भी हो सकता है ना। जी, यस तो मैम। मुझे, आपको क्या लगा उस? बस यही, हमें तो मैम जब से तो हम तो यही अपना जो है ना अपनी कंट्रोल में ही गाड़ी को चलाते हैं। बस हम्म। चाहे हम अधिकतर हम हाईवे पे बाहर ही चले आए, इधर पंजाब की साइड में ज्यादा चले आए। हाँ हाँ। इधर और इधर मथुरा वृंदावन में जाते थे हमारे साथ, हम उनके साथ चलते थे। तो हम तो यही अपनी 60 की स्पीड से गाड़ी लेकर के चलते थे, ज्यादा से ज्यादा 70 की स्पीड या 60 की, इससे हम्म। ज्यादा हमने कभी गाड़ी नहीं चलाई हाईवे पे तो जी। जी बिल्कुल। देखिए, अब आप जो जिस हादसे का जिक्र कर रहे हैं, कितना भयानक हादसा रहा हाँ जी। होगा, और सुनकर भी हमें दुख हो रहा है। हाँ जी आपने मैम। तो देखा है कि हाँ जी। हाँ जी।
एक परिवार साथ था और अपना ही परिवार था, उसमें वो लोग चोटिल हुए, घायल हुए। घायल तो उसमें तो मेरे ख्याल से हमें तो ये नहीं लगता उसमें कोई बच्चा ही नहीं था शायद उसके अंदर कोई भी। हमने गाड़ी भी रोक करके देखी थी वहां पे, तो हमारे से वो देखे नहीं रहा था। फिर हम जो है ना आराम आराम से अपनी गाड़ी को लेकर के चलते रहे बस, हम 40 या 50 की तो स्पीड। वही बात है कि इसीलिए कहा जाता है कि आप चाहे दिन हो या रात हो, जो गति है वाहन की उसे कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें, जी है मैम। ना। जी मैम। और लोग बिना नियंत्रण के जो स्पीड हाँ तय जी। की गई है, सेट की गई है, उसके बाहर भी गाड़ी भगाते हुए जाते हैं। कुछ हाँ जी। चंद मिनटों के लिए शायद कि आप अगर आधा घंटा 1 घंटा कहीं जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जी मैम। बात सारी पूरी जिंदगी की होती है। हाँ जी, और एक और हमें ये 1997 और आपको बताते हैं जी। हम्म। हम यहाँ से अपने ऐसे ईस्ट गोकुलपुर से ही गाड़ी लेकर के चले थे हम। जब हमारे पास में मारुति 800 गाड़ी थी, क्योंकि पहले हाल गाड़ी ये वैसी गाड़ी थी नहीं, ये हम्म। मारुति की गाड़ियाँ और स्टीम वगैरह, फिएट वगैरह, कॉन्टेसा वगैरह, एम्बेस्टर वगैरह यही गाड़ियाँ थी जी। इसके अलावा और कोई वैसी गाड़ी थी नहीं जी मैम। हम्म। तो हम मारुति 800 लेकर के चले थे। यहाँ से हम मेरठ जाना था हमें, कंकर खेड़े पे जी। जी। तो हमारे साथ साथ में एक मारुति वैन चल रही थी जी मैम, आगे आगे। हम्म। और वो हमारी वो जो है ना उस पर चल रहा था, स्पीड पे, काफी स्पीड पे था। तो हमारे साथ साथ वो भी, उसने हमें कम से कम 2-3 दफा ओवरटेक किया उसने जी। हम्म। तो फिर हमने अपनी गाड़ी को कंट्रोल में करके फिर हम बड़े आराम आराम से चलते रहे। हम ये करीब कोई 40 की स्पीड से हमने मारुति अपनी 40 की स्पीड से चलाते रहे जी। हमने इससे ज्यादा चलाई नहीं मैम। हम्म। तो आगे से जो क्या था कि ये जो ट्रक आ रहा था कि काफी लोडिंग ट्रक था जी। जी। ये गन्नों का भरा हुआ ट्रक था जी मैम। हम्म। तो ये जो यहाँ पर ये मोदी मिल्क है जी, यहाँ पर ही मोदी नगर के पास, मोदी नगर में जी। जी। तो इससे पहले यहाँ पर एक गंग नहर आती है जी, हम्म। मुरादनगर के पास में जी मैम। हम्म। तो उससे थोड़ा पहले, पहले ही तो उसने वैन वाले ने क्या किया कि वो ट्रक वाले के साथ में ना वो पता नहीं क्या होया क्या नहीं, उसको साइड ना मिलने के कारण काफी स्पीड से वैन थी मैम। और उनका दोनों का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, वैन का और ट्रक का जी। गन्ने का ट्रक था जी मैम वो। जी। क्योंकि वे तो साइड देते नहीं है ना, वे इधर न चलाते ना इधर, क्योंकि ये बीच में ही चलता है, क्योंकि काफी लोडिंग होती है जी मैम जी। गन्नों जी। की जी। गाड़ियों की। क्योंकि इनका पलटने का ज्यादा डर होता है कि पलट ना जाए, तो बीचों बीच चलते हैं जी मैम ये। हम्म। तो वैन वाले ने उसको ओवरटेक करना चाहा तो वो एकदम उसकी साइड लगी, तो लगते ही ना मैम वो बिल्कुल नीचे ये जो फुट नीचे चली गई वैन, और उसका बिल्कुल ऐसे हो गई कि जैसे वो बक्सा बन गया हो वैन का जी। हम्म। वो भी इतना भयानक एक्सीडेंट हमने देखा था जी तो हमने वही तो। बात है ना कि या तो हाँ जी। ओवरटेक या फिर स्पीड ज्यादा। जी 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 जी। तो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए ना, और हाँ वाहन जी। चलाने के भी कुछ नियम हैं, कायदे हैं। जी 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 मैम। जी मैम। तो देखो हम तो मैम हम्म। जब भी कभी भी बाहर कहीं भी लंबे रूट पर जाते हैं हम जी। ड्राइविंग के लिए, तो हम तो जो है ना हाईवे पर भी जो है अपनी गाड़ी जो है मुश्किल से मुश्किल 60 की स्पीड या फिर 60 या 70, इससे ज्यादा की हम कभी गाड़ी नहीं चलाते जी। जी। 60 से 60 हमेशा हम 60 की ही स्पीड पर रखते हैं जी। हाँ बिल्कुल, जी सही जी मैम। बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो हाँ जी। तेज रफ्तार है वो कई बार आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होती हाँ जी मैम। है ना। जी जी। मैम। रविंदर जी, जी। और क्या क्या शौक हैं आपके, क्या करते हैं खाली समय में, क्या करना पसंद मैं करते हैं। बस ये खाली समय तो मैम बिल्कुल मिल नहीं पाता, क्योंकि नाइट को तो हम अभी भी हम यहाँ पर दिलशाद गार्डन का हमारा एसजी पॉकेट है, हम्म। वहाँ पर हमें ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं। नाइट नाइट जी। गार्ड है जी। हम यहाँ पर जी। 2 गार्ड है, एक दर्शन सिंह जी हमारे जो नन्नगरी में रहते हैं, और एक हम है जी रविंद्र कुमार, एसजी पॉकेट में ड्यूटी करते हैं दिलशाद जी। गार्डन में जी। 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 और फिर यहाँ से हम जो है ना शाम को 8 से और मॉर्निंग में 8 बजे तक की हमारी ड्यूटी है जी मैम। जी। इसके बाद हमारी ड्यूटी खत्म होते हैं, हम घर पे जाते हैं, नहा धो करके खाना वाना खा करके फिर हम जो है ना 12 बजे करीब हम अपनी रिक्शा लेकर के जाते हैं। जो छोटे वाला भाई है वे चलाते हैं जी। हम्म। तो हम वो फिर 5 बजे तक वो चलाते हैं, फिर उनको दे देते हैं, फिर हम अपनी ड्यूटी पर आते हैं जी हम जी। 8 बजे जी मैम। तो पूरा दिन आपका सिर्फ काम में, ज्यादातर काम में ही निकलता है। हाँ जी मैम, बस यहाँ पर हमें थोड़ा रेस्ट मिल जाता है पॉकेट के हम्म। अंदर। हम यहाँ पे बैठते हैं तो हमें यहाँ पर दोनों बैठ जाते हैं, तो फिर हम जी। जो है ना
हर घंटे वाइज जो है ना अपना जो राउंड होता है हमारा वो लगाते हैं। हम्म। वे भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। घंटा 2 घंटे 2 घंटे भी आराम देते हैं हमें, हम 2 घंटे उनको आराम देते हैं जी। अच्छा अच्छा। जी मैम, फिर 2 घंटे फिर 1 घंटा भी हम आराम देते हैं, फिर 1 घंटा हम उनको आराम देते हैं जी। जी, अभी सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, सर्दी बढ़ रही है ना जी धीरे जी जी धीरे। मैम। तो जी ऐसे मैम। में आप लोग क्या सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं? जी मैम, सर्दी से बचने के लिए हम जैसे कि हमारे जो पॉकेट के जो लोग हैं जी, जी। वो लकड़ी वगैरह का इंतजाम करा देते हैं। जो हमारे यहाँ के एसजी पॉकेट के जो जो हमारे यहाँ अच्छा। के प्रधान वगैरह है, जी जी जी। जो हमारे यहाँ के आरडब्ल्यू के है सदस्य, हाँ हाँ हाँ। ये हमें लकड़ी वगैरह ला करके दे देते हैं। तो उनको हम जैसे कि अब जैसे कि सर्दी बढ़ती जा रही है जी, जी तो हम थोड़ी थोड़ी वो जला करके आग जला करके बैठ जाते हैं जी उनके पास में कुर्सी बिछा करके जी। जी। और पूरी रात हम फिर आपका ये प्रोग्राम हम पे जब से ये चलता है आपका फौजी प्रोग्राम जो आता है ना, फौजियों का प्रोग्राम, जी जी जी। बस वो जब से ही हम सुनते सुनते अब सुबह के हम कब 7 बजे तक आपका प्रोग्राम सुनते हैं जी। जी हाँ जी। जी। रविंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का गैप रखिएगा, उसके बाद। जी मैम, हम तो जब से आपका प्रोग्राम शुरू है ना जी, जी हमारा मुश्किल से 2 या 3 दिन ही गुजरे होंगे। तो जब ये हमें पता चला था, हम एक बार अपने ऊपर छत पर घूम रहे थे लॉकडाउन में ही जी मैम, जी। तो ये आपका हमने जी भारती का ये प्रोग्राम सुना, ये ड्राइवरों का जी, ये प्रोग्राम आपका देखो मगर प्यार से। हम्म। तो जब से हमने देखा कि ये भाई ड्राइवरों का प्रोग्राम आता है, तो हम जब से ही इसको सुनते लगातार अब तक आ रहे हैं। और जी हमें जो है ना इतना बात करने में भी वो नहीं है कि भाई चलो दूर दराज के लोग बात करते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है जब हाँ ड्राइवर हाँ। लोग बात करते हैं। जी जी और बिल्कुल। भी जो ड्राइवरों के अलावा जो बात करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी करते हैं और वैसे भी लोग बात करते हैं, तो हमें उनकी बात सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है और बड़ा ही खुशी का आनंद का मजा लेते हैं उनकी जी बातों का। जी जी। दूर दराज के लोग बात करते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग बात करते हैं, जी, तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है उन लोगों हमें की भी जो भी बहुत अच्छा बातें। लगता है। आप लोग और जब अपने जी अपनी बातें, अपने कुछ जो अनुभव है हम लोगों के साथ साझा करते हैं, और इस रेडियो के माध्यम से, विविध भारती के माध्यम से, वो जो जी जी आपके अनुभव हैं वो न जाने कितने लोग, जो श्रोता हमारे गण जी हैं वो जी सुन रहे हैं, उन तक जी जी। जाते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कॉल करने के लिए रविंद्र जी हाँ, बहुत बहुत और धन्यवाद। मैम हम आपको जो है ना, हमने आपको शुभकामनाएं भी, दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं हम आपके सभी कलाकारों को, जी, विविध भारती के। और जो आपको भी है, दीपावली की, भैया दूज हाँ की जी बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। और गुरु पर्व की भी जी शुभकामनाएं जी, देते हैं, गुरु आपको नानक भी। जयंती की। जी और गंगा स्नान की भी आपको जी, शुभकामनाएं जी आपको मैम भी हमारी तरफ सभी से। त्योहारों की, सभी पर्वों की बहुत बहुत हाँ जी, शुभकामनाएं। और हम आपका तहे दिल से और आत्मा से स्वागत करते हैं। और जी जो हमारी आपसे बात हुई है, और आपकी जो आप विविध भारती के जितने भी कलाकार हैं जी, जी और हम सभी का तहे दिल से और आत्मा से स्वागत करते हैं। आपकी बातें सुनने में हमें इतना इंटरेस्ट आता है कि हमारा मन ही नहीं करता बात करने का। हम आपकी बातों में इतना मजा लेते हैं कि हमारा जीवन का खुद से आनंद का जी हो जी जाता है जी। जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद हाँ कॉल करने जी के लिए। जी मैम, धन्यवाद। वो हमारा वो गाना सुनवा देना, जी जी लैला जी। मजनू फिल्म का, इस रेशमी पाजेबी जनकार की सजदे। धन्यवाद। जी जी। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, हर जलवा था एक शोला हुस्न यार के सदके, हर जलवा था एक शोला हुस्न यार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से,
जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में। किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान वो रुखसार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। श्रोताओं, हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, आइए सुनते हैं कौन है ये। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा हरियाणा। नरेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। जी, और क्या चल रहा है बताइए। अच्छा चल रहा है। अब तो मतलब देश की आर्थिक हालत भी और हमारे सभी भाइयों की। आप क्या चलाते हैं, क्या चलाते हैं वाहन? इनोवा इनोवा कैब चलाते हैं। टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी। हाँ। कब से चला रहे हैं? 20-21 साल हो गए। अच्छा, कुछ बताइए अपने ड्राइविंग अनुभव के बारे में हमें, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा जी। जो काम से कोई भी हो जी, दिल से किया जाए जी तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। किसी भी काम ले लीजिए, चाहे कोई भी छोटा भी काम हो चाहे बड़ा हो, जी दिल की लगन संकल्प जरूरी है, भी निश्चय जरूर होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। हाँ तो काम बिल्कुल। जरूर सफल होता है। आपने किससे टैक्सी चलाना, ड्राइविंग करना किससे सीखा था? ड्राइविंग तो जी पहले तो गांव में थे, वहाँ सीख लिया था। जी, मतलब गांव में अपने घर में ही सीखा था? हाँ 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 हाँ। जी। छोटी उम्र में ही सीख गए थे। 20 साल के हुए जब गाड़ी चलाने लगे थे। जी, और बताइए कुछ। मैं यही कहना चाहता हूँ जी, जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं या ड्राइवर साथी हैं, जी जैसे कहीं भी टूर पे जाते हैं, ठंड का मौसम आ रखा है, जी तो रास्ते में कहीं भी आपको किसी ढाबे पे ये कोई छोटा बच्चा मिले या कोई और भी जिसको सर्दी के कपड़े ना हो, या तो घर से जो भी अपने बच्चों के पुराने कपड़े हैं या जो आर्थिक रूप से सक्षम है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएं। त्योहार का मौसम है, उनके हाँ। लिए कोई टोपी है, कोई जूता है, ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो, जैसे होटल पे लगे होते हैं कहीं, हाँ हाँ तो अपने बच्चों की बुक्स वगैरह उनको दें, ठीक है ना। जी तो उनको एडमिशन भी करवा रहे कहीं पास में सरकारी स्कूल में, हाँ तो होटल के मालिक को कह के। तो ये ऐसे यदि प्रयास है, अगर मेरी बात मान लो जी, अगर 1000 ड्राइवर सुन रहे हो इस वक्त, मान लो जी जी तो उसके अंदर अगर 100 ड्राइवर भी अगर मेरी बात को मान लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान के हुए जो 100 बच्चे हैं जिनको जरूरत है, जी उनका भविष्य सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। उनका भविष्य सुधरेगा तो हमारे देश का भी भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारे बच्चे ही आने वाला भविष्य होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने कि अगर हमारा आज सुधरेगा तो कल हमारा भविष्य जो है वो बेहतर होगा, और बच्चे ही भविष्य हैं देश का। जी, आपने कभी ऐसा कोई प्रयास किया है क्या? हाँ किया था, मैंने जी। साझा किया था। आज तो भी समय नहीं होगा इतना, मैंने 2 सुना रखा है पहले। अच्छा, हाँ जी बताइए, दोबारा से बता दीजिए, कोई बात नहीं। क्या एक ही मतलब बच्चे को किया है आपने मदद, या कई बच्चों को मदद की है? या होटल का एक बच्चा था, उसका तो हमारा बिल्कुल दिल से लगाव हो गया था। जी जी अभी भी है, तो उसका मैंने सुनाया था। और जैसे भी हमें कहीं मिल जाए, जैसे हम जैसे शहर में रहते हों, घर के आसपास या कहीं भी, तो कोई जैसे कोई कागज चुकने वाले भी होते हैं, तो उनको कोई घर में कपड़े होते हैं या कोई मिठाई दे दी उनको त्योहार के ऊपर, बिल्कुल पुरानी। तो मदद तो इतने बुजुर्ग आदमी है कि उसको कोई सर्दी के अंदर कोई कपड़े की जरूरत है, कंबल की जरूरत है, तो कोई भी होते इसको जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी जरूरतमंद को जरूर सहायता करनी चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। हम लोग हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों की बात बहुत कम करते हैं, है ना?
बिल्कुल तो हमारे कर्तव्य, जैसे हमारे अधिकार हैं वैसे हमारे कर्तव्य भी हैं समाज के प्रति। बिल्कुल सही बात है। समाज का विकास करना ये हम लोगों के हाथ में है। जहां पर भी हम देखते हैं कि अगर हमारे सहयोग से कुछ बेहतर हो सकता है तो उसे करना जरूर चाहिए, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हाँ, पहले खुद कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, फिर अपन जी दूसरों को बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग अगर कह आपने देते कुछ हैं, अच्छा काम किया तभी तो आप हाँ, किसी को कह सकते हैं ना। हाँ, अब लोग कह देते हैं शहर में सफाई नहीं है, शहर में सफाई नहीं है। और अब उससे कोई पूछे क्या हाँ तूने कभी गली में कूड़ा नहीं फेंका क्या? हाँ अभी भी बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरी रखता है अपने घर के आसपास। बिल्कुल। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि शहर हाँ, में सफाई तो नहीं पूछेगा है। पहले तू शुरुआत कर, उसके बाद लोग अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक से 100 की जो माला होती है, जो गिनती होती है, वो 1 से 100 पर पहुंचती है ना। हाँ तो हाँ एक हाँ, करेगा दूसरा करेगा, इसी तरह से चेन बनेगी। और ये जो देश है हमारा और जो हमारे शहर हैं जहां हम रहते हैं, हम अपने घर से शुरुआत करें। हम अपने घर का कूड़ा तो फेंक देते हैं, लेकिन हम कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ फेंका जा रहा है वो कूड़ा, अगर उसको देखा जाना एक चाहिए। मुझे भी एक बात बताइए, अगर दो पड़ोसी आपस में जी सच्चे भाव से अगर अपने घर की सफाई करने लग जाएं, हाँ मतलब घर के बाहर और घर के आसपास, तो मैं 100% मेरा विश्वास है कि जो उससे आगे जो 2-3 घर हो रहे हैं और पूरी लाइन उस घर के मोहल्ले की इस काम में जुट जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल उनको देख के भी। बिल्कुल। लेकिन नहीं, हमें अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने मोहल्ले, अपनी गली की हाँ हाँ, सफाई भी करना बहुत जरूरी है। ये अपने नहीं कि घर कर्तव्य से को तो अगर कूड़ा निकाल घर दिया से, लेकिन उसको ऐसे जगह जाके फेंक दिया जहां पर हाँ हाँ कूड़े का ढेर लग रहा है ना। हाँ हाँ, तो उसका क्या तो फायदा हुआ? आपने कूड़ा सिर्फ अपने घर अपने से घर के भी निकाला। आगे, हाँ हाँ, अपने घर के आगे भी अगर पूरा साफ सुथरा रखेंगे ना, तो आप पड़ोस वाले देख के भी वो भी करने लग जाएंगे सफाई। नहीं, बिल्कुल। घर से, घर के बाहर भी साफ सुथरा, लेकिन गली और मोहल्ले, पूरे मोहल्ले को साफ सुथरा रखना हमारा बिल्कुल दायित्व है बिल्कुल। ना। ये नहीं कि सिर्फ घर साफ किया या घर के बाहर का, जो हमारे जैसे ही हम घर से बाहर गए तो आहा साफ सुथरा, लेकिन गली मोहल्ले का क्या? ये नहीं कि अपने गली का कूड़ा किसी दूसरे की गली में डाल दिया, वो मोहल्ला तो हमारा ही है ना। हाँ बिल्कुल सही बात। तो गली मोहल्ले की भी सफाई बहुत जरूरी है। और कूड़ा हमेशा वहीं डालना चाहिए जहां उसकी उचित जगह है, जहां उसके हाँ, लिए स्थान डस्टबिन बनाए बनाए रखना गए हैं। चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तभी पूरी सफाई मानी जाएगी। सिर्फ अपने घर की सफाई करना स्वच्छता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं नहीं स्वच्छता नहीं, की ओर हैं। घर के बाहर भी बहुत सफाई होना जरूरी बहुत है। आवश्यक है। जी। तो आप क्या करते हैं सफाई के मामले में? अपने घर के बाहर या गली मोहल्ले की सफाई करते हैं या सिर्फ घर घर कहीं की? कहीं भी जाता हूँ ना जी, मैं अगर रास्ते में कहीं भी जाता हूँ, जी पैदल हूँ चाहे साइकिल पे हूँ चाहे बाइक पे हूँ, तो रास्ते में कोई भी जैसे कंच का टुकड़ा पड़ा हो या कोई तार का जी टुकड़ा पड़ा हो, कई बार पता क्या है, पैर में ना जो व्यापारी लोग हैं जो कुछ भी है तो हाँ रस्सी फेंक देते हैं, गांठ लगा के गोल सी, हाँ 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 तो वो पैर में उड़ती है और बंदा बहुत जोर से गिरता है, उसको पता भी बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल। जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे कोई रस्सी मेरे को दिखती है ना, मैं उठा उठा के साइड में हम्म। उसकी तो छोटी सी गांठ बना के, ताकि वो पैर में न उड़ती, साइड में रखता हूँ। कोई पत्थर आ गया बीच में पड़ा है तो उसको साइड में कर दिया, तो कंच का टुकड़ा पड़ा है या कोई कांटे की तार पड़ी है उसको उठा के साइड में रख देता हूँ, जी ताकि किसी के पैर में न लगे, किसी को असुविधा ना हो आने जाने में। जी जी या कोई बिल्कुल। छोटे पत्थर का टुकड़ा पड़ा हो गोल सा, तो हम्म बाइक वाला कोई रोड ना जाए उसके ऊपर आगे, हम्म। तो ये सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत कई बार देखा गया कि ऐसी छोटी छोटी चीजें जो किसी दूसरे के लिए बड़ी मुसीबत, जी का जंजाल बन जाती हैं, है ना। हाँ आपको जिसने फेंका उसको तो बहुत छोटी सी चीज लग रही है कि उसने रस्सी फेंक दी, या कांच का टुकड़ा, या खाली बोतल, या कुछ हाँ, भी। केला खाया तो छिलका फेंक हाँ हाँ दिया, बिल्कुल। रोटी फेंक लेकिन दी, पॉलिथीन फेंक दिया, जी जी पॉलिथीन में भी लिफाफा कई बार उलझ जाता है, जी। पैर आपकी उलझ जाता है। द्वारा फेंकी गई जो चीज है वो किसी दूसरे के लिए जी का जंजाल बन रही होती है ना। ये नहीं है जी अपने द्वारा फेंकी दूसरा उलझेगा, कई बार दूसरा फेंका हम खुद उलझ जाते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि मैंने यही कहा पहले भी कि एक प्रॉपर जगह होती है। कुछ भी हाँ, सामान जो कूड़ा है या कुछ भी है ऐसा है, उसको फेंकने की एक जगह होती है। आप ऐसे हाँ, चलते रास्ते में मत फेंक दें, उससे दूसरों को बहुत दिक्कत हो सकती है ना। आजकल तो देखते हैं जी, कभी जैसे कोई रेडी वाले होते हैं ना जी, जी जैसे कोई चाट वाले हो गए या कोई और हो गए, तो वो अपने रेडी के पास आजकल डस्टबिन रखने लग गए। जी जी वो जी
बोलता ड्रम सा, भैया इसमें डाल दो। हाँ, टोकरी, तो पहले तो काफी बिल्कुल लोग बिल्कुल। सड़कों पे बुरा हाल करते थे, कई जी। देखा है मैंने कई बार। हाँ, जब जो रेडी वाले जो समझदार हैं, जो बिल्कुल। के प्रति जागरूक हुए हैं, तो अपने रेडी के पास है ना डस्टबिन रखते हैं। या तो बुनी उसमें हुई दिखाई तीले की देता है, टोकरी इसमें जो डाल होती दो। है, हाँ, हाँ, बु, पूरा बु, इसमें डाल दो। हाँ, तीले की टोकरी जो होती है बुनी हुई, हाँ, हाँ, वो रखते हैं, ताकि हाँ, अगर जो ग्राहक उनके पास आते हैं और सामान खरीदते हैं, खाते हैं, तो वो उसको उसी में, वहीं टोकरी में या हाँ, डस्टबिन में फेंक दें। ये एक बहुत अच्छी आदत है और ये सबको अपनानी चाहिए। ये सही तो में बहुत, है ना? इससे क्या होता है कि कूड़ा भी इधर उधर नहीं फेंकता और सफाई भी रहती है। जी। हम्म। जी। और जो रेडी वाला किसी दुकानदार के आगे लगाता है, तो उस दुकानदार को भी असुविधा नहीं होती है, और वो भी खुश रहता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल नरेश अगर वो जी। कूड़ा मचाएगा तो उसको कह देगा चलो भैया कहीं और लगाइए जाके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। नरेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि जो श्रोता हमें इस वक्त सुन रहे होंगे, उन्होंने भी आपकी बातों से कुछ सीख ली होगी। जी, 15 दिन का हम अंतराल रखिएगा और उसके बाद फिर फोन हमारे तो जी इस मैंने कार्यक्रम में कई फिर फोन कीजिएगा। वो कम से कम 2 महीने के बाद फोन लगाया जी जी, मैंने। बहुत अच्छी बात है, ताकि औरों को भी मौका मिल सके, है ना? हम हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, जी, अगर इस दोनों बातों का अंतर बीच में पता लग जाए, तो देश की कई समस्याएं अपने आप सॉल्व हो बिल्कुल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। नरेश जी, बहुत बहुत मैं भी यह धन्यवाद चाहूंगा। कॉल करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। La 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 मरे मदा गजा गपा निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। कोयल कूके कूके गाए मल्हार, कूके कूके गाए मल्हार। निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। कोयल कूके कूके गाए मल्हार, निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। पानी पासा पानी पासा, मैं हूँ अभी तुम सिन निरा निरा म पा म पा म रे गा ग रे निसा गा पा। मैं हूँ अभी तुम सिन जानो ना कुछ इस बिन राती जवानी की, राती जवानी की बाली उम्र के दिन। कब क्या हो नहीं एक बार,
हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए सुनते हैं कौन है वो। हेलो। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, सर्वेश बोल रहा हूँ मैम। सर्वेश जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली द्वारका से बोल रहा हूँ मैम। जी क्या चलाते हैं सर्वेश जी आप? टैक्सी चलाते हैं मैम। कब से चला रहे हैं टैक्सी? 3 साल से मैम। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले खेती बाड़ी का घर का काम करते थे। अच्छा, कहाँ खेती बाड़ी, दिल्ली में ही? नहीं मैम, इधर जो राजा पड़ता हरियाणा में। अच्छा अच्छा, किस चीज की खेती? अपने खेती जैसे गेहूँ चना सरसों वगैरह धान वगैरह, पूरी खेती अब होती है। जी 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 हाँ जी मैम। जी। कैसे अभी बीते हैं त्योहार आपके सर्वेश जी? अभी अच्छे बीते हैं मैम। हाँ, बढ़िया बीते हैं। दीपावली, भैया दूज, हाँ, धनतेरस, करवा गोवर्धन चौथ है, पूजा। जी जी बहुत त्योहार आए मैम इस बार। जी जी जी। कैसा कैसा रहा त्योहार अच्छा का रहा। माहौल? बहुत अच्छा रहा मैम। जी। तो कहीं जाना हुआ, कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, या सिर्फ घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ ही मनाया त्योहार? घर वालों के साथ ही मैंने। अच्छा, अभी कहीं गए नहीं आप? नहीं जी, बहुत अच्छी बात है। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ये समय कुछ ऐसा है कि जितना कम से कम मिला जाए उतना हाँ जी। हमारे लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है ना? जी मैम। जी, और कुछ बताइए, क्या किया खास त्योहारों में? त्योहारों में क्या करना मैम, ये थोड़ा छुट्टी मिल जाए वही सबसे अच्छा लगता है। जी एक जी। तो त्योहार ऊपर से छुट्टी, डबल डबल खुशी हो जाती है। हाँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ज्यादा वक्त मिल जाता है तो खुशी तो होगी ही। हाँ जी। जी मैम। तो आप टैक्सी चलाते हैं? हाँ जी मैम। कहाँ से कहाँ तक, ये मतलब द्वारका ज्यादा? से कहीं भी मिल जाओ, हरियाणा अच्छा की अच्छा तरफ है, यूपी की तरफ है, गाजियाबाद की तरफ अच्छा, काफी लंबा टूर हो जाता होगा। है। हाँ जी मैम। तो सर्दियां शुरू हो ही चुकी हैं और हाँ जी। ऐसे में धुंध, फॉग रहा करेगा। क्या हाँ। एहतियात बरतते हैं आप धुंध से बचने के, या धुंध को काबू करते हुए कैसे चलते हैं? धुंध में तो मैम क्या होता है ना, फॉग लाइट होती है, उसी में थोड़ा वो होता है, और धुंध इतनी पड़ती है ना यहाँ पर, तो अपने दिल्ली हाँ, हरियाणा में खुला एरिया जहाँ होता है। हाँ, जी रात के टाइम में जैसे सुबह के टाइम में बहुत तो रोड दिखना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैम। तो कैसे, क्या एहतियात रखते हैं आप? ऐतिहासिक क्या मैम, स्पीड कम हो जाती है ऑटोमेटिक, धीरे 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 धीरे, जैसे आगे कोई गाड़ी आ गई उसके पीछे पीछे चलते रहो धीरे धीरे। अगर हाँ गलती से दूसरी गाड़ी वाला, अभी तो क्या बोलते क्या करते हैं, दूसरी गाड़ी वाला ये सोचता मैं इससे जल्दी जाऊं, हाँ। लेकिन उस टाइम में क्या होता है, वो सोचता मैं इस गाड़ी के पीछे जाऊं। जी क्यों अपना जो है बचाव देखते हुए सोचता मैं इसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता रहूंगा। जी बिल्कुल। हाँ जी मैम। तो कभी ऐसा कोई वाकया हुआ आपके साथ जो धुंध में, या तो धुंध से परेशान होकर आपने गाड़ी साइड पे लगा दी हो? धुंध में ऐसा है मैम, कई बार रास्ता ही छूट जाता है, आगे भी निकल जाते हैं। हाँ, पता नहीं चलता ना रास्ते का। पता नहीं चलता मैम। फिर जैसे पहले गए हुए हैं तो वहाँ देखते हैं यार ये जगह आ गई, ये तो हम आगे आगे है। हाँ फिर वहाँ से कई बार होया नहीं मैम, पिछले साल ही होया कई बार। हाँ 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 जी। हाँ। अच्छा, तो वैसे ओवरऑल आपका जो अनुभव है टैक्सी चलाने का वो 3 साल का है। जी मैम। तो ऐसे में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपको आज भी याद हो, कोई हंसी मजाक का, या कोई अच्छा ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके साथ, कोई अनुभव ऐसा है? अच्छा, ऐसा तो कोई खास हो नहीं है मैम। जी। हाँ जी मैम। अच्छा, तो त्योहार मनाने जो अभी आप निकले, तो शॉपिंग तो की होगी आपने? हाँ, शॉपिंग तो किया मैम। हाँ, कहाँ आसपास? आसपास तो गुड़गांव गए थे मैम, गुड़गांव के अंदर सदर बाजार है वहाँ गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी मैम। तो हाँ, तो सोशल भी आ गए थे वही, और गुड़गांव से किया था मैम। अच्छा अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं रही होगी यहाँ? नहीं मैम, वहाँ तो इतना वो है, भीड़ है बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी कोशिश यही करते हैं थोड़ा दूर ही रहे। हाँ, देखिए एहतियात बहुत जरूरी है ना? हाँ जी मैम। जी जी जी। आपने पहली बार फोन किया है क्या कार्यक्रम में, या पहले भी कर चुके हैं? ना, पहली बार किया ये था। अच्छा, पहली बार किया है। हाँ जी मैम। कब से सुन रहे हैं आप ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो 6 महीने से करीब सुन रहे हैं। तो फिर फोन आपने आज पहली बार क्यों पहले नहीं लगाया क्या? मैम ट्राई मारा, कई बार ज्यादा मिला नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है मैम, चलिए, बिजी मिलता है। आज आपका फोन लग गया। हाँ जी मैम। देखिए, आप 15 दिन का अंतराल रखिएगा, फिर दोबारा कॉल कीजिएगा हमारे इस कार्यक्रम में। जी मैम। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ओके मैम। धन्यवाद।
साथियों, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं कौन है वो। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? अर्जुन बात कर रहा हूँ जी। अर्जुन। अर्जुन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुजफ्फरनगर से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी, क्या चलाते हैं? मैं 6 टायर ट्रक चलाता हूँ। अच्छा, ट्रक कब से चला रहे हैं? ये मेरे को 36 ईयर हो गए, 85 से चला रहा हूँ। अरे अरे, बहुत लंबा अरसा हो गया आपको तो। जी। तो बताइए, अपने ड्राइविंग अनुभव साझा कीजिए हमसे। बहुत सारे अनुभव रहे होंगे आपके, अरे अलग अलग। बहुत बहुत मैडम, बहुत बहुत जी। तरह की घटनाएं घटी हैं जिंदगी में। अच्छा, तरह तरह की घटनाएं। तो कुछ अच्छी घटनाओं का जिक्र आज कीजिए हमारे साथ, हमारे इस शो के माध्यम से। आपको बहुत सारे हमारे श्रोता सुन रहे हैं, ड्राइवर साथी सुन रहे हैं, उनके साथ भी साझा कीजिए। क्या मैम, अच्छी बताओ आपको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, कुछ ऐसे अनुभव हुए होंगे जो देखिए ताउम्र याद रहते हैं। कुछ ऐसे सबक भी मिलते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, है ना? और हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। कोई गलती की हो आपने, वो ही बताइए। गलती तो मैडम कभी की नहीं, जी। क्योंकि उससे पहले तो हम जो एक तरह से खलासी बूझ जिसको बोलते हैं ना, पहले अपने उस्ताद के साथ हमने जिसका काम करते रहे, तो गलती कभी भी होती थी तो वो समझा देते थे, जी डांटते जी भी थे, हाँ जी हाँ जी प्यार से भी। जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। मतलब हम सीख के फिर 85 से हम चला रहे हैं जी मैडम। अच्छे अनुभव तो बहुत से मिले हैं जी। हमें। खाना जो है ना ढाबों पे कई जगह तो इतना अच्छा मिलता था जी कि मन खुश हो जाता था। अरे बाबा, आप खाने के शौकीन लगते हैं। हाँ, पंजाब में जाओ वहाँ जी। पे तो लस्सी पानी की तरह लस्सी के जग भर के देते हैं। अरे अरे, सरसों का साग भी खाया होगा फिर तो अरे आपने। वाह, वो तो मेरा फेवरेट है। सरसों का मक्के की साग, रोटी भी खाई मक्के की होगी, रोटी, सरसों का गरम साग, गरम, गरम गरम खाते है थे। ना? तो मतलब क्या रात में भी, या दिन में मक्के की रोटी, या रात में भी खा लेते थे? रात में भी खा लेते तो उसमें तो अच्छा। कोई नहीं, अगर जी। मिल जाती तो खा लेते थे। दाल मखनी खाई होगी। दाल मखनी खाई है, राजस्थान जाते थे वहाँ हमने वो जो है, वहाँ जैसे हमारे यहाँ यूपी में, इधर दिल्ली में कड़ी जी। बनती है, वहाँ हाँ पे जी, वो हाँ बेसन कट्टा बनता है, गट्टे की सब्जी। जी बिल्कुल। हाँ वो दाल बाटी चूरमा बनता है उनके वहाँ जी। हाँ। तो वो चित्तौड़गढ़ में भाई, हाँ देखो मैं मलाई वगैरह नहीं खाता, वो चित्तौड़गढ़ में एक बार ढाबे में रुके, वो इतनी रोटी में मलाई डाल के दे गया। ओहो हो। हाँ, मैं भैया। और वो भी मलाई भी वो शुद्ध दूध की, हाँ हाँ जी, है ना? हाँ जी, गाय के शुद्ध अगर दूध से बनी की मलाई हो तो क्या बात है ना? हाँ, मैं नहीं खाता वो मक्खन व्हाइट वाला भी जी जी देते हैं, वो जी भी जी नहीं मैं जी। खाता। देखिए, हमारे देश की विविधता में ही तो कहते हैं ना एकता है ना? कितने कितने अलग अलग तरह के भोजन, कितने अलग अलग तरह की, मतलब जो हमें संस्कृति से अपनी ही संस्कृति से मिलने का मौका मिलता है। गुजरात महाराष्ट्र में जाओ, वहाँ चना मसाला हाँ, चलता है ज्यादा, है ना? हाँ। तो आपने सारे व्यंजनों का जो स्वाद है वो चखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सब जगह है, सब जगह है। सबसे अच्छा कौन सा लगा? वैसे तो सभी हमारे देश में राजमा चावल सबसे अच्छे हैं। अरे और छोले चावल और राजमा चावल सबसे बेस्ट लगते हैं। जी जी जी। वैसे तो देखिए, हमारे देश, जहाँ हम जिस राज्य में जाएं उसके खाने की बात अलग है। हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ मैडम ये जी यूपी पार करती ना, आगरा वगैरह लखनऊ पार करती ना, खाना बेकार आ जाता है जी। नहीं, यूपी में खाने में टेस्ट आता है जी, यूपी के भी खाने की कुछ तो विशेषता होगी वो। ये लखनऊ तक है, उससे आगे जी। तो मैडम आप जैसे बढ़ते जाओगे, गोरखपुर, गोंडा, आगे बिहार की तरफ जाते जाओगे, खाना बिल्कुल बेकार, टेस्टी दाल ऐसी पानी पानी सी बनाते हैं जी दाल तो नजर ही नहीं आती, जी खाने जी का टेस्ट भी खत्म हो जाता है। इधर का खाना बेकार है। खाना तो मैडम पंजाब का, दिल्ली का बात जी और जी हरियाणा का। वहाँ देखिए, हर एक जगह का अपना अपना महत्व होता है ना? अब आप अगर जब साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर अनाज कम होता है, वहाँ चावल ज्यादा खाए जाते हैं, है ना? चावल के ये ज्यादा चलते हैं। जी जी, इडली हो चाहे सांबर चावल हो, इडली सांबर हो, तो वहाँ वो फिर भी ठीक लगते हैं जी बहुत स्वादिष्ट खाना होता है साउथ इंडियन। बिल्कुल, दक्षिण भारतीय खाना बहुत हल्का और बहुत स्वादिष्ट। तो आप दक्षिण भारतीय खाने का मजा नहीं लिया? वहाँ नहीं गए? लिया है, हम इडली डोसा है, हम तो यहाँ भी खाते रहते हैं हफ्ते 15 दिन में जी। साउथ इंडियन हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है कई, तो कभी कभी वहाँ भी चले जाते हैं खाने। चेंज
चेंज करते रहते हैं जी जी जी। ताकि एक ही उससे ना बोर मत हो। बस ऐसे मैडम जी, देखो एक्सपीरियंस तो बहुत है, दुखद घटनाएं भी हमारे साथ बहुत घटी हैं। अब क्या बताएं इस फोन लाइन में इतना। नहीं नहीं, कोई अच्छी बातें शेयर कीजिए ना। अच्छी बात है मैडम, देखिए हम खुद लोगों को इधर से उधर भी ले जाते हैं, सामान को भी ले जाते हैं। जी एक दफा ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी में अचानक जो है पाइप लीक हो गया, जी। तो डीजल हमारा खत्म हो गया। हम लिफ्ट मांग रहे, काफी देर से कोई नहीं मिल रहा था, कोई नहीं मिल रहा था। अचानक एक बैलगाड़ी वाला मिला। जी जी वो हमें लेके गया आगे तक। जी ये राजस्थान के सीकर की बात है। जी। हमने जो है फिर वहां से हम डीजल लेके आए, 20 लीटर की केन भर के। मैं उसने हमारी हेल्प करी। मैं कहा बताओ कहाँ से किसको क्या कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए 20 लीटर की केन भर के लेके आए, अपनी गाड़ी में डाला, पाइप ठीक किया और फिर आगे बढ़े हम। जी। देखिए ऐसा ही होता है कि एक बैलगाड़ी वाला ही चाहे आया आपकी मदद के लिए, लेकिन कोई आया तो। हाँ, और उन्होंने आपकी मदद की है ना। आपने कभी किसी की मदद की है ऐसे? हाँ, हमने तो कई दफे करी है। अच्छा। तो कई दफे हम लिफ्ट लेते थे। ज्यादा देखो ये ड्राइवर लोग ना रास्ते की सवारियां बिठा लेते हैं जी। और हम तो फ्री में ले जाते थे जी। और वो जो खलासी लोग होते हैं कंडक्टर को दे देते हैं ड्राइवर लोग कि चलो बिठाओ, तो मेरा खर्चा पानी इसी से ही निकल जाएगा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ जी। हाँ, वो सवारियां रास्ते की बिठाते हैं। लोडेड गाड़ी में भी आगे भी बिठा लेते हैं, पीछे भी बिठा लेते हैं अगर जगह हो तो। लेकिन आपने कभी किसी की मदद की है? कभी किसी की गाड़ी खराब हुई हो तो आपने लिफ्ट दी हो कि चलो ठीक है वो आगे से इसी तरह पेट्रोल ले आए और अपनी गाड़ी में डाल लें, ऐसा कोई वाकया हुआ है या अभी तक नहीं हुआ? ऐसा हुआ था मैम, एक बार हुआ जी जी। था। एक सज्जन की गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गई थी, उनको चोटिल वगैरह हो गए थे, उनको हॉस्पिटल तक लिफ्ट दी थी। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। पास में था तो ज्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन उनको हमने लिफ्ट दी थी। उन्होंने बहुत हमारे जो है शुक्रिया किया था जी। वो उल्टा हमें कुछ देना भी चाहता, हमने लिए ही नहीं कुछ भी। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे में कुछ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मदद के बदले में तो कुछ नहीं लिया जा सकता सिवाय शुक्रिया के, है ना। जी जी जी। बल्कि वो काफी देर से खड़े हुए थे, कई लोगों को रुका था, हमने कईयों को बोल रुके ही नहीं। वो एक्चुअली ना काफी ब्लीडिंग वगैरह होती, डर भी रहे थे लोगों जी 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 कि कहीं हमारे नाम ना लग जाए कि हाँ, नहीं किया। ऐसा कुछ सोचते हैं, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके सामने कोई घायल है तो उसका जीवन बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है उस वक्त, है ना। हाँ जी, बिल्कुल जी। ये तो है जी। अर्जुन जी, आपने हमसे बात की, 15 दिन का अंतराल रखिएगा, फिर से कॉल कीजिएगा। जी मैडम, 15 के कई 15 दिन हो जाते हैं, फोन नहीं लगता। देखिए सब फोन लगाते हैं, आज आपका फोन लगा ना। हाँ, तो 15 दिन बाद फिर लगेगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं गाना चलाइए। हाँ हाँ चलाते हैं। थैंक यू जी जी गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। जाने हम सड़क के लोगों से, हो जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। ये ऊंचे महलों वाले भी, ये ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से।
मशहूर है वो, मशहूर है वो जी, मशहूर है वो। इस बात पे क्यों मगरूर है वो, हमने उनको ये नाम दिया, हमने उनको ये नाम दिया, जिस नाम पे आप मचलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से। हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं, पर महफिल में ये हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं, पर महफिल में हम में इनमें है फर्क बड़ा, हम में इनमें है फर्क बड़ा। हम जीते हैं ये पलते हैं, जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से। इस गीत के साथ ही आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।